बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था। वह युवक बहुत ही शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति खड़ा होता तो वह उससे बात तक नहीं करता था। यहाँ तक कि जिन्हें वह जानता था उनसे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आती थी। अपनी इस समस्या के कारण वह खुद ही बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। उसके घर वाले भी अब उसकी समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वह सोचते थे इसका क्या होगा, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा भी या नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता तो लोग उसके इस सीधेपन का फायदा उठाते, उसे परेशान करते। इन्हीं कारणों की वजह से उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह जो भी काम करता कुछ दिनों में छोड़ देता था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वह सबसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी आदत के कारण किसी से कुछ नहीं कह पा रहा था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। जब वह छोटा बच्चा था तब उसे लोग पसंद करते थे। उसकी आदत को भी लोग सहारते थे, लेकिन इसी आदत के कारण उसे अपने जीवन में अब तक परेशानियां उठानी पड़ रही थी। वह अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कर सके, लेकिन जब भी कोई दूसरा उसके सामने आता तो उसकी जुबान खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। उसके कुछ मित्र थे जिनसे वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता तो लोग उसका हंसी मजाक बनाते। लोग कहते, आज तो तेरे मुंह से भी जुबान आ गई। एक दिन उसके पिता बेटे को दूसरे के सामने शर्मिंदा होता हुए देख रहे थे। तभी उन्हें बहुत क्रोध आया। वे अपने बेटे को ही खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। माता और पिता दोनों ही बड़े चिंतित थे। वे अपने बेटे को वापस घर में देखना चाहते थे, लेकिन लड़का तो भागते भागते पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वहां से नीचे की ओर झांक रहा था और ईश्वर से कह रहा था, भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात ही नहीं रख सकता तो मैं जी कर क्या करूंगा? मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह कूदने की तैयारी कर रहा था तभी पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है, बेटा, जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही यह आवाज उसके कानों में पड़ी वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं। उन्हें देखकर वह डर सा गया और अपने पैर पीछे खींच लिए और चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी भिक्षु उससे कहते हैं, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो? ये अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लगता है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बता पाऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कोई भी आगे ना आ पाए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से पीछे मुड़ गए
और अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगे। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप उसका समाधान कर सकेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए। पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को अपनी समस्या बताते हुए कहता है, गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिस कारण मैं किसी से बात नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात को भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। जब भी मुझे कोई खरी खोटी सुनाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं उसका भी जवाब नहीं दे पाता। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? भिक्षु कहते हैं, बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ ये है तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से कोई भी बात नहीं कर सकते। हमें चारों तरफ केवल डर ही नजर आता है और हम हर जगह डरते ही रहते हैं, लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रखती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें सबसे अधिक शर्म किस काम में आती है? युवक कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो ये बताओ, जब तुम अपने पिता से बात कर रहे हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं? युवक कहता है, गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिताजी मुझे अभी डांट देंगे, क्रोध करेंगे, मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूँगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिताजी मुझे प्यार ही नहीं करते। परंतु गुरुवर, आप कहते हैं शर्म अलग है और डरना अलग, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना लगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए? कृपया करके मुझे इस समस्या का हल बताइए। मुझे अपने इस डर को बाहर निकालना है। युवक की बातें सुनकर भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए। यदि तुम धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया। उसने कहा, हे गुरुवर, मुझे ये कार्य मत दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। मैं उनसे रुपए कैसे मांगूंगा? ये बात सुनकर भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। युवक उस भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा ना कहें। कृपया करके मुझे कोई तो कार्य बताइए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। भिक्षु युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। युवक काफी देर तक सोच विचार करने के बाद कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ रुपए चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ रुपए अपने पुत्र के हाथों पर रख दिए और कहने लगे, बेटा, इतने रुपए काफी है या और चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं पिताजी, इतने काफी हैं, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह युवक उन रुपयों को लेकर तुरंत दौड़कर भिक्षु के पास लौटकर जो रुपए उसने अपने हाथों में ले रखे थे उन्हें दिखाकर कहता है, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैंने अपने पिता से रुपए मांग लिए। अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
और इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है, तब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताने वाला। तब वह युवक भिक्षु से कहता है, अभी तो मैंने आपके लिए काम किया, अब आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। भिक्षु कहता है, हाँ, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। वह युवक एक बार फिर सोच विचार करके उस भिक्षु से कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना है। भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जो रुपए तुम अपने पिता से मांग कर लाए हो वापस अपने पिता को लौटा दो, और साथ साथ ये भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे ये रुपए वापस ले लूंगा और उनसे अपना काम कर लूंगा। ये बात सुनकर युवक ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कांप गया और कहने लगा, गुरुवर, आप मुझे कोई और काम सौंप दीजिए, मैं उसे जरूर करूंगा, लेकिन अब यदि मैं रुपए लेकर उनके पास वापस गया तो वे क्या सोचेंगे? मैं तो शर्मिंदा हो जाऊंगा उनके सामने, इसीलिए कृपया करके आप मुझे कोई और काम दे। भिक्षु कहता है, बेटा, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा है तुम्हें इस कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं मिल पाएगा। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह रुपए लौटा कर आता हूँ। वह दौड़ता हुआ अपने पिता के पास वापस लौटता है और उनसे कहता है, पिताजी, मैं ये रुपए नहीं लेना चाहता, अब ये रुपए आप वापस रख लीजिए, जब मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं आपसे ये रुपए वापस ले लूंगा। उसके पिता ने उसकी तरफ घूर कर काफी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। कब, क्या और कैसे करना है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी जरूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू करना चाहिए, उसमें हम सफल हों या ना हो इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है, और जब हम इन सभी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें रुपए लगाने चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया। जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है या नहीं, तब मैं तुम्हें ये धन वापस लौटा दूंगा। युवक अपने पिता की बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता हंसकर उसे इस तरह से बातें समझाएंगे। वह सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता उसके करीब आए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ, उसका आत्मविश्वास और हौसला और बढ़ गया। उसके बाद युवक वापस भिक्षु के पास लौटा और कहने लगा, गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने रुपए अपने पिता को वापस कर दिए। अब तो कृपया करके मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। वह युवक कहता है, महाराज, आप आखिर मुझे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे? अब आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, बस यही आखिरी काम है और यह सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से सोच विचार करता है और उस भिक्षु से कहता है, ठीक है, लेकिन ये आखिरी काम होगा जो मैं आपके लिए करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है? तब भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथों में थमा देते हैं। वह मूर्ति दिखने में बहुत साधारण थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हें इसे बाजार में जाकर बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर आना है। अगर तुम इस काम में सफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। वह युवक मूर्ति को हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ये तो बहुत ही साधारण सी मूर्ति लग रही है, मानो मिट्टी की बनाई हो। इसके लिए भला 100 सोने के सिक्के मुझे कौन देगा? कहीं आपका दिमाग तो नहीं हिल गया? इस मूर्ति के 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाए वही बहुत है। भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा।
अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से अपने पुराने जीवन में, जहाँ लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। मैं तुम्हारी यहाँ डर को निकालने में मदद कर रहा हूँ। मेरे इस काम को पूरा कर दो तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वह युवक भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन विचार करता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालात में चाहिए, जिस कारण वह मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचकर एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उस मूर्ति के बारे में पूछेगा। तब वह उस मूर्ति के लिए 100 सोने के सिक्के मांग लेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर वहां पर अपने सामान को बेच रहे थे। उसने भी सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे चिल्ला रहा था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस व्यक्ति को यह डर था कि कहीं वो बौद्ध भिक्षु वहां से चला न जाए, फिर उसे समस्या का समाधान कौन देगा। ये सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, 100 सिक्कों में मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे, उससे ये सवाल करने लगे, इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 100 सिक्के मांग रहे हो? इसके अंदर कुछ तो खास होगा। युवक काफी देर सोच विचार करने के बाद बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो बस ये मूर्ति यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी भीड़ में एक युवक कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो? खासियत तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया, आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इसमें? इसके लिए तुम इतने सिक्के मांग रहे हो? वह निराश हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामान की खासियत बता रहे हैं, सामान बेचने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। ये देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरी गुरु की एक लौती मूर्ति। यह मूर्ति इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति हर समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। ये सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे, क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए युवक कहता है, हाँ, सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप इस मूर्ति को ले जाते हो तो आपके घर में कभी कोई समस्या नहीं होगी। चाहे कोई भी समस्या हो, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वह एक मूर्ति सबको चाहिए थी। लोग उस मूर्ति का दाम लगाने लगे, कोई 200 सोनों के सिक्कों में तो कोई 400, कोई 600-700, कोई 1000 सोने के सिक्के भी देने के लिए तैयार था। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। लोग उसे किसी भी कीमत में खरीदने के लिए तैयार हो गए। अब युवक भी आत्मविश्वास के साथ जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को पूरे आत्मविश्वास के साथ मूर्ति की खासियत बताने में लगा था। उसके मन में जो भी आता था वह बोल रहा था। लोग उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे। उसके मन में ऐसा आत्मविश्वास पहली बार आया था और लोगों को कहानियां जोड़ जोड़ कर सुनाने में उसे मजा आ रहा था। और इसी आत्मविश्वास के कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे। अंधेरा बढ़ता गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। फिर उस युवक ने जोर से आवाज लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह युवक उस मूर्ति को लेकर खाली हाथ वापस लौट गया और भिक्षु के पास पहुंचकर कहता है, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी समस्या क्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं लाया, क्योंकि मैं झूठ बोलकर लोगों को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस बात को सुनकर भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझाई। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे बहुत सारे विचार तुम्हारे मन में थे। लेकिन जब इस मूर्ति को बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि लोगों को तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त नहीं। ऐसे में हमें लगता रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर तुम आत्मविश्वास से किसी को कुछ भी बताओगे तो लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। युवक कहता है, गुरुवर, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वो विश्वास जगा दिया जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। इसीलिए आप भी लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए और खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो हर वक्त शर्माता है या अपनी बात खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाता, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञान से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।